नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग घटना चक्र के सामान्य विज्ञान को, रसायन शास्त्र को देख रहे हैं। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें न केवल रिवीजन के रूप में नोट्स दिया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एवं उसके व्याख्या भी दिए गए हैं। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम की तैयारी में सिलेबस को समझने एवं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं, अपितु ये व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी और आजकल हम 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तत्वों का वर्गीकरण समूह में अपवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोग का प्रमाण है। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर के सब प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता दिखाई देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुवीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक, परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित यानी कर्व प्लॉटिंग किए, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों के समानता को दर्शाता था। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दोस्तों दिमित्री मेंडलीव को दिया गया है। हालांकि आवर्त संबंध के अध्ययन का आरंभ डेवेनायर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम की पहली बार प्रकाशित किया था। यह नियम इस प्रकार है: तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, किसके आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों? तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाए। अगला क्या है दोस्तों कि मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है दोस्तों कि आधुनिक अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों के दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसके अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। यह इस प्रकार है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयुक्तता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी हैं। क्षैतिज पंक्तियों में, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है, को आवर्त पीरियड कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्ग को पुरानी पद्धति यानी 1A से लेकर 8A, 3B, 1B, 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करते हैं। अब दोस्तों कुछ जो है परमाणु को नाम जो है तत्व के नाम दिए गए हैं। जैसे 101 परमाणु क्रमांक है, उसका नाम है यूनिलिनियम। 102 का यूनिलबियम, 103 का यूनिलिट्रियम,
104 का यूनिल क्वाडियम, 105 का यूनिल पेंटियम, 106 का यूनिल हेक्सियम, 107 का यूनिल सेप्टियम, 108 का यूनिल ऑक्टियम, 109 का यूनिल यूनिलेनियम, 110 का यूनिलेनियम लियम, अन अन अनयूनियम, 112 का अनबियम, 113 का अनट्रियम, 114 का क्वाडियम, 115 का पेंटियम, 116 का हेक्सियम, 117 का सेप्टियम, 118 का ऑक्टियम दिए गए दोस्तों। मेलेविडिनियम का एमडी होता है, नोवेलियम का एनओ होता है, लॉरेंसियम का एलआर होता है, उसका आईपीएससी प्रतीक होता है दोस्तों। रदरफोर्डियम का आरएफ होता है, डोडिनियम का डीबी होता है, सेबरूजियम का एसजी होता है, बोरियम का बीएच होता है, हैसियम का एचएस होता है शॉर्ट फॉर्म, मेटेरियम का शॉर्ट फॉर्म जो होता है एमटी होता है, ड्रास्टेडियम का दोस्तों डीएस शॉर्ट फॉर्म होता है, रेंटोजेनियम का आरजी होता है, कॉपरनीसियम का दोस्तों सीएन होता है, निवोनियम का एनएच होता है, फ्लोरोवियम का एफएल होता है, मॉस्कोवियम का एमसी होता है, लिवरमोरियम का एलवी होता है, टेनेंसियन का दोस्तों टीएस होता है, ऑग्नेशियन का ओजी होता है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अब है दोस्तों प्रश्न और इसके आंसर को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव के रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 150 साल। क्या होगा, 150 साल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रासायनिक कथन है और कारण है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है दोस्तों कि किसी वर्ग के परमाणुवीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, यानी पहला गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी एक अपवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। 2 नंबर, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। 3, किसी निर्दिष्ट अपवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इनमें से कौन सही है दोस्तों, केवल 1, केवल 2, केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल जो है 2 सही है, यानी तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। बेसिक और एसिडिक होता है, ऑप्शन बी बेसिक होता है, ऑप्शन सी एसिडिक होता है, ऑप्शन डी उदासीन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बेसिक और एसिडिक होता है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्धता कौन से मूल तत्व का है। ऑप्शन ए सिलिकॉन का, ऑप्शन बी कार्बन का, ऑप्शन सी सोडियम का, ऑप्शन डी क्लोरीन का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सिलिकॉन का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो कौन पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए गए हैं। तो लगभग जो है दोस्तों 100। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मूल तत्व क्या है, हीरा है। 11 नंबर क्वेश्चन कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। कार्बन,
नाइट्रोजन, निकेल, जस्ता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गैस जो है वो तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला चैप्टर है दोस्तों धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म एवं उपयोग। इसको दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।